हजरात गिरामी, मैं आपको एक संजीदा शायर से मिलाने के लिए आमादा करना चाहता हूं। अभी बात चल रही थी कि साहब यहाँ के बहुत सारे लोग बैरूनी ममालिक में हैं, कोई सऊदी में, तो कोई यूएई में, तो कोई कतर में, तो कोई कुवैत में। हर घर से कोई ना कोई नौजवान, कोई ना कोई एक शख्स जो है वो विदेश में है, किसी दूसरे मुल्क में अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में गए हुए हैं। मुझे याद आता है कि 2-3 साल पहले मेरा एक सफर था दुबई का। दुबई के मुशायरे में शेख राशिद ऑडिटोरियम में वो मुशायरा हो रहा था। मेरे सामने हजारों की तादाद में जो हिंदुस्तानी बैठे थे, मेरे सामने मेरी एक कशमकश थी कि मैं मुशायरे को कहां से शुरू करूं। मैंने वहां मुशायरा इन मिसरों के साथ शुरू किया कि ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। नमाज ईद की पढ़ के मैं ढूंढता ही रहा, कोई मिले यहां अपना गले लगाना है। हजरात गिरामी, ये वो कैफियत है जो आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। आइए आपके एहसास और जज्बे को जो शायर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझता है और उसे अपनी गजल का हिस्सा बनाने का सलीका रखता है, मैं आवाज देने जा रहा हूं उसी बाकमाल शायर को जिसे उर्दू दुनिया डॉक्टर नदीम शाद के नाम से जानती है। जनाब डॉक्टर नदीम शाद उर्दू मुशायरों का वो महबूब और मुमताज शायर जिसके कलाम की खुशबू में मुशायरों की महफिलें महकती हैं। जोरदार तालियों से अपने महबूब शायर का इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने एक कलाम से नवाजें। सदर मुशायरा हसनैन साहब से इजाज़त चाहता हूं। आज की महफिल के दूल्हा जनाब काशिफ हसनैन साहब, अबू आसिम साहब और तमाम मुशायरा कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बुलाया। इजाज़त चाहता हूँ, आप लोगों की भी इजाज़त है चंद शेर हाजिर करूँ। देखिए बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा मेरे पास जो ठीक ठाक शायरी है वो आप तक पहुँचाऊँ। अरशद भाई शुरू करता हूँ, नदीम भाई, इकबाल भाई, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। काशिफ भाई बहुत मुबारकबाद इस जश्न के लिए आपको। आइए एक मतले से बात शुरू करता हूँ, थोड़ी सी आपकी शिरकत चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आपकी अच्छे से खिदमत कर सकूँ। मतला सुनिए साहब, मतला यूं मर्ज है इरशाद इरशाद कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम। अच्छा वाह। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम। वाह। मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं। वाह 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 वाह। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम। मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना। क्या कहना। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना। इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। वाह 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 वाह। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना। क्या इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई। वाह। अच्छा मेरी डाइस वालों से भी, घर वालों से खास तौर से मैं जरा आप देखिए, थोड़ा सा शिरकत कीजिए मुशायरे में। नदीम शाद मैं आपको रोक के आजमगढ़ के अच्छे लोगों में आपको एक बात याद दिला दूं कि जब कोई शायरा माइक पर होती है आपके चेहरों की चमक देखते बनती है। मज़ाहिया शायर के एक एक मिसरे पर आप पूरी तरह से बेदार होते हैं। अगर एक संजीदा शायर को आपने ऐसे ही खामोशियों के हवाले कर दिया तो यकीन जानिए ये मुशायरे का बड़ा नुकसान होगा। मैं एक गारंटी लेता हूं कि आपने नदीम शाद को या जितने हमारे सीनियर शोरा हैं इन्हें थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुना और इन्हें अपनी दादो तहसीन से नवाजा तो आज की रात आप वो शायरी सुनने वाले हैं जिसे सुनने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं, तब वो गजलें मंजर आम पर आती हैं। ये अपना खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करें, इसके लिए थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपनी हथेली वहां से आगे कीजिए। ये शायर
आपकी हथेली पर अपना कलेजा निकालकर आपके सामने रख देगा। ये कमाल आपको देखना है तो थोड़ी देर शायर का साथ दें। सारे लोग मिलकर नदीम शाद को इजाजत दें कि वो अपनी गजल शुरू करें। बहुत ही ना, बहुत शुक्रिया साहब। आइए मैं एक गजल के चंद शेर जिसके लिए मुझे हुक्म भी है वो सुन लीजिए, फिर मैं चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा। नदीम भाई मतलब हाजिर करता हूं, सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। क्या कहना, वाह। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या कहना, वाह। और ये आज के दौर का शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ हसनैन साहब बतौर खास हाजिर करता हूँ। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। वाह वाह वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी वाह 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 वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, बहुत शुक्रिया। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या कहना नदीम शाद, वाह वाह। बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मुझे ऐसे दे दीजिए। मैं इंशाल्लाह वादा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो अच्छा है वो आपको सुन। बहुत शुक्रिया। सुनिए शेर हाजिर करता हूं फिर से कि कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी देखिए, शायद आपके आसपास भी कुछ ऐसे किरदार हों, हाजिर करता हूं। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह 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 वाह। जाने किसका हक क्या कहना, क्या कहना, घर में दौलत लाए हो, वाह वाह। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वाह वाह। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। आइए मैं चंद शेर तरन्नुम से हाजिर करता हूं। एक मतला एक शेर पढ़ता हूं, काशिफ भाई हाजिर करता हूं, सुनिए। अता करें। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, 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 वाह। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा। क्या कहना, क्या कहना। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, वाह वाह वाह। गुरूर किसका रहा है, वाह 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 वाह। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा, क्या कहना, क्या कहना। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। वाह। ये शेर भी देखिए। अता करें। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आजमगढ़ वालों। मैं ईमानदारी से जब भी आजमगढ़ आता हूँ तो बहुत घबराया रहता हूँ कि आप लोग क्या सलूक करेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को। क्या कहना नदीम, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर, वाह 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 वाह। ये आईना ही रहा तो, बहुत वाह 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 भाई नदीम। ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को। क्या कहना, वाह वाह वाह। ये आईना ही रहा तो जरूर टूटे। वाह।
एक मतला एक शेर और सुनाता हूँ, इरशाद, याद आ गया वो भी इरशाद, हाजिर करता हूँ। इरशाद। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं हाजिर करता हूँ। सुनाइए। तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे, तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे। आ गए आप। बहुत अच्छे। अब कितनी देर बाद आएंगे? देखिए, नहीं, मैं पूछ रहा था आप कितनी देर बाद आएंगे ये? वैसे तो राजीव गांधी के बाद ये चीजें बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलिए ये अब तक चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तशरीफ लाए, इनका भी शुक्रिया। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद। इकबाल भाई हाजिर करता हूँ, जावेद भाई सुनिए। तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे, वाह वाह। तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे, क्या कहना है वाह। तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे, क्या कहना, वाह वाह। हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से लाओगे, हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से लाओगे। और ये शेर सुनिए जी, शेर में जितने आजमगढ़ के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आप सबको इरशाद। नजर करता हूँ, सुनिए। हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से लाओगे, क्या कहना नदीम, वाह वाह। हमारे जैसी बहुत सूरतें मिलेंगी मगर, हमारे जैसी वाह, वाह, वाह। बहुत सूरतें मिलेंगी मगर, क्या कहना, हमारे जैसी शराफत कहाँ से लाओ, वाह 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 वाह। हमारे जैसी शराफत, वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। ये आसिम भाई, ये आसिम भाई तशरीफ रखिए। नदीम शाद, ये शबाना शबनम साहिबा एक तो आई देर से हैं और अभी तक इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुशायरे में आ गई हैं। जरा सा दाद वाद दीजिए ताकि लगे कि आप भी मुशायरे में आई हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं हर एक पे मेरी नज़र है, किसी को भी बिना दाद देते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। और बैठे हुए जो डाइस पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और शुराए किराम हैं, इन्हें बताना चाहता हूँ, ये जो 4-4 कैमरे लगे हैं, ये सारे कैमरे आपके दुश्मन हैं। मेरे ख्याल से 24 से 36 घंटे के अंदर ये मुशायरा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा और इसे दुनिया के 60 मुल्कों में देखा जाएगा। जब दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए लोग इस मुशायरे को देख रहे होंगे तो कहा जाएगा कि काशिफ हसनैन ने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया आबक में, लेकिन डाइस पर जो लोग बैठे थे वो पता नहीं किस दुनिया में मगन थे कि इतनी अच्छी शायरी सुनाई जा रही थी, उसके बाद भी कोई शेर पता नहीं उनकी समझ में आ भी रहा था या नहीं आ रहा था। इसलिए आपको अपने आप की इमेज को बचाने के लिए शेर समझ में आए तो भी दाद दीजिए और न समझ में आए तो भी दाद दीजिए। ये कैमरों का ख्याल रखिए, मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ। सारे लोग मिलकर जरा एक बार नदीम शाद को बताएं, एक बहुत अच्छी गजल नदीम शाद से मुझे आपको सुनवानी। मतलब सुनिए। इरशाद। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे दिल को, क्या कहना? खूब सताया करते, वाह। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते, खूब सताया करते थे। क्या कहना, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते, वाह 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 वाह। याद भी उसको रोज किया और रोज बुलाया करते थे। आगे मंगोल नदीम, आगे मंगोल। वाह। मतलब फिर से हाजिर करूं। पढ़ो पढ़ो भाई। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे,
याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शेर देखिए साहब, इरशाद। आज के हालात देखिए और मेरा ये शेर सुनिए। अता करें। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। क्या कहना? शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते, वाह 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 वाह। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगा। वाह 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 वाह। और साहब ये शेर भी देखिए, बतौर खास ये शेर भी हाजिर करता हूँ। कुछ लोगों को लगने लगा है कि वो हमेशा रहेंगे, सही बात। उन तक ये मेरा शेर पहुंचा दीजिएगा, सुनिए। इरशाद। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते, वाह 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 वाह। आपसे पहले जो दुनिया पर। नदीम शाद क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग मिलकर नदीम शाद का इस्तकबाल करें। वाह 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 वाह। और ये शेर फिर से एक बार इनायत कर दे नदीम भाई। वाह वाह वाह। मैं फिर से हाजिर करता हूँ, सुन। वाह वाह वाह। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। क्या कहना। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, वाह। आपसे पहले जो दुनिया पर। और ये आखिरी शेर सुनिए, ये भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। खौफ खुदा बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वाह। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह मोड़ चुके। आखिरी शेर है, आखिरी बस आखिरी शेर सुन ले। क्या हो गया? खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वाह। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते। वाह 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 वाह। नदीम शाद, नदीम शाद आ जाए। नदीम शाद देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। पिछली एक दहाई में, भैया जरा सा, भाई साहब यहां से प्लीज इनको जरा सा खामोश कीजिए। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज आवक के मुशायरे में इन कैमरों के सामने कह रहा हूं। सारी दुनिया में आजमगढ़ के जितने लोग रहते हैं सब मेरी बात को सुनेंगे और मेरी बात से शायद इत्तेफाक करेंगे। पिछले एक दहाई में, यानी पिछले 10 सालों में आजमगढ़ के नाम के साथ 2 बड़े धब्बे लगाए गए। आजमगढ़ को कहीं न कहीं दहशतगर्दी के साथ जोड़कर बदनाम करने की एक कोशिश की गई। आजमगढ़ के सरजमीन, जो एक इंतहाई अदबी और तहजीबी सरजमीन थी, उसे कहीं न कहीं बदनाम करने की एक कोशिश करते हुए
एक दाग आजमगढ़ के मुशायरों पर भी लगाया गया और ये कहा गया कि आजमगढ़ के सामईन अब सिर्फ शायरात का कलाम सुनते हैं, मज़ाहिया शायरों को सुनते हैं, या फिर यूं समझिए कि गीत पर यहाँ के नौजवान खुश होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आजमगढ़ के लोग आज भी अच्छी शायरी, अच्छी गजल के परस्तार हैं। आज भी अच्छी गजल के लिए आजमगढ़ के लोग शोरा इकराम का इंतजार करते हैं। मैं आजमगढ़ की अदबी और तहजीबी सरजमीन को सलाम पेश करता हूँ और नदीम शाह से गुजारिश करता हूँ जी लगाकर एक गजल आप सुना दें और आजमगढ़ के लोग जी लगाकर इस गजल को सुनकर दिखाएं ताकि पूरी सारी दुनिया देखे कि आजमगढ़ में गजल के चाहने वाले गजल सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, और मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। चलिए मैं गजल सुनाता हूँ आपको। आप जिस मूड में आ गए हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अपने फुल मूड से वो गजल आपको सुनाऊंगा। हसनैन साहब से फिर इजाजत चाहता हूँ इस गजल के लिए, और ये मतला आपको सुनाता हूँ। मतला सुनिए, देखिए जिंदगी में बहुत सारी चीजों की कदर उनके जाने के बाद होती है। ये मतला सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, क्या गजल छेड़ दी भाई बाबा। एक जान से अलग हो गए। वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग। वाह 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 वाह। नदीम अब शाह लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। दो जहां से अलग हो गए। वाह। शेर सुनिए साहब, आजमगढ़ वालों, एक हिंदुस्तानी शायर, बल्कि मैं कहूँगा हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क के लिए कहाँ तक सोच सकता है और कैसे सोच सकता है। अगर मैंने कुछ कहा हो तो मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। अता करें भाई, अता करें। दो जहां से अलग हो गए। क्या कहना। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जैसे बच्चे किसी भीड़। भाई नदीम शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या गजल का इंतखाब किया यार। वाह 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 वाह। फिर से सुनाऊं। अच्छा ठीक है, चलिए एक बार सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। मैं हाजिर करता हूँ। ये हमारे अबू आसिम साहब बैठे हैं, काशिफ हसनैन साहब, एक बार इनके लिए, उनकी टीम के लिए सब लोग ताली एक बार अच्छे से बजा। मैं शेर फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, क्या कहना, क्या कहना। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह वाह वाह।
क्या कहना? जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। वाह, बहुत शुक्रिया। ये शेर भी देखिए साहब, ये बदकिस्मती है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। अगर फिर से कहूँगा कुछ कहा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। इरशाद। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो क्या कहना? सब हमारे ही खून से लिखा। वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। दास्तां से अलग हो गए। एक शेर ये भी सुनिए साहब, इरशाद। ये भी बतौर खास हाजिर करता हूँ। अता देखिए, ये जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, इसे अलग करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन हमारा रिश्ता कैसा है, मैं 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, वाह। क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। वाह। क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। क्या सुना है सितारे कभी। और ये आखिरी शेर सुनिए, बतौर खास ये भी आप तक पहुंचाता हूं। आखिरी शेर है तो जरा अच्छे से मुझे विदा कर दीजिएगा इस शेर पे, बतौर खास हाजिर करता हूं, ये भी सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, वाह। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। खुदा तो नहीं हो नदीम, क्या कहना? एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, वाह। तुम कहां से अलग हो। वाह 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 वाह। क्या कहना? फिर तकब्बुर भला किस वाह वाह वाह। लिए, तुम कहां से तुम अलग हो? कहां से अलग हो। वाह वाह वाह।